यमुना किनारे बसे वृंदावन की इस 84 कोस की भूमि को न जाने कितने ही लोग रोज़ देखने आते हैं। यहाँ के 5505 मंदिरों में से हर मंदिर में राधा और कृष्ण एक साथ पूजे जाते हैं। मैं शशांक मिश्रा राधा और कृष्ण की इस अद्भुत प्रेम कहानी को समझने आया हूँ। उन्हीं के वृंदावन में और उन्हीं के मंदिरों में श्री कृष्ण पैदा हुए मथुरा में और जन्म के बाद उन्हें गोकुल ले जाया गया और उसके बाद वो सारे ब्रज में भ्रमण करते रहे। वृंदावन वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की थीं, जहाँ पर उन्होंने रास रचाया था। राधा रानी बरसाने से आती थीं और बांके बिहारी गोकुल से आते थे और दोनों मिलकर वृंदावन में रास रचाते थे। राधा रस सुधा निधि में कहा गया है कि यह जो ब्रज की रज है वह श्री राधा रानी के चरणों से चिन्हित है। यहाँ पर ही श्री राधा रानी ने अपने चरणों को रखा है। हर वो जगह जो कृष्ण से जुड़ी हो और वहाँ भक्त ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ वृंदावन में और वृंदावन के मंदिरों में। कुछ तो उत्सुक हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को जानने के लिए और कुछ आते हैं सिर्फ अपने गिरधर के करीब रहने के लिए। कृष्ण की भक्ति में लीन वृंदावनवासी राधा का नाम कृष्ण से भी पहले लेते हैं। वृंदावन में अधिकांश मंदिरों में जो मूर्तियाँ के नाम हैं, श्री राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, सबके आगे राधा लगा हुआ है। राधा के पिता का नाम वृषभानु था और उनकी जो माता थीं वो कीरा देवी थीं। कृष्ण की बांसुरी में ऐसा क्या था जो सारी गोपियाँ उनकी ओर खींची चली आती थीं? श्री कृष्ण मनमोहन थे। मनमोहन का मतलब मन को मोहने वाला। ठाकुर जी की छवि ही ऐसी है जो मन को मोह ले और अपनी तरफ खींच ले। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे और रुक्मिणी माँ लक्ष्मी की अवतार थीं। लेकिन राधा किसकी अवतार थीं, इसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं गया, क्योंकि राधा तो श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब थी। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वह विवाह या न विवाह से बनी वस्तु नहीं है। वह कोई मानवीय प्रेम नहीं है, वह अलौकिक प्रेम है। राधा और कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियाँ राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को पढ़ती चली आ रही हैं। कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है? विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है और राधा और कृष्ण का अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है। इतिहास हो या साहित्य, दोनों में से किसी एक इंसान के व्यक्तित्व में इतनी भिन्नता नहीं हुई जितनी श्री कृष्ण में हुई। गोकुल के बचपन के कान्हा, राधा के मनमोहन कान्हा और कुरुक्षेत्र के वासुदेव श्री कृष्ण में बहुत फ़र्क है और इस फ़र्क की रेखा खींची है यहीं वृंदावन में। हमारे समाज में जहाँ हम बंदिशों की बातें करते हैं, वहीं पर राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी सभी बंदिशों से परे है। असीम, अनंत, सनातन, यही तो राधा का तत्व है जो वृंदावन की गलियों में छिपा आज भी दिखाई देता है। वृंदावन भक्तों के भाव की भूमि है और श्री कृष्ण एक एहसास है जिसे हम वृंदावन में महसूस कर सकते हैं।